प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं उन सभी नई डिवाइन सोल का जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल पे दस्तक दी है। और आपके स्वागत के साथ साथ हम सभी लोग स्वागत करेंगे उस नए एनर्जी पोर्टल का जो हमें देने वाला है बहुत सारा पॉजिटिव स्ट्रेंथ और रिवॉर्ड्स। और वो किस तरह के होंगे दोस्तों, ये जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, आप सभी बहुत ही अच्छी एनर्जी में अब आगे जंप इन करने वाले हैं। अभी तक जो आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स तो धरती का नियम है, आपको टैकल करना होता है। हमारी लाइफ में हर्डल मिलते जाते हैं और वो चैलेंजेस ही हमें ज़िंदा रखते हैं, ये बात भी आपको स्वीकार करनी होगी। लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं और उनको क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हैं, तो वो जो जीत की खुशी होती है, वो जो दुख से बाहर निकलने पर जो उजाला मिलता है, उसका आनंद कुछ और ही होता है और इसी का नाम जीवन है। तो ये बात तो कहना बिल्कुल अलग होगा या गलत ही होगा कि हमारी लाइफ में कभी भी चैलेंज ना आए, हम हमेशा सुखी रहें, ये संभव नहीं। ये पृथ्वी जो है वो एक नियम से बंधी है कि हमें अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही आगे ग्रो करना है। जब हमारे पर बुरा वक्त आता है, उस बुरे वक्त में हम किस तरह से अपने आप को स्टेबल रखते हैं, किस तरह से हम अपने इमोशन और अपने डिसीज़न को स्टेबल रखते हुए सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। और वही जो स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है, वो स्किल ही हम आगे चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आगे अपनी जनरेशन को फॉरवर्ड करते हैं। और इसी का नाम जीवन है। यही हमारी परंपरा है जो हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को देते जाते हैं। और इसी डेवलपमेंट के साथ धरती का, यूनिवर्स का विकास होता जाता है पॉजिटिविटी की तरफ। तो ये तो रहे हमारे मोरल वर्ड्स। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रही है इस समय, नवीन पोर्टल, जो न्यू पोर्टल खुला है एनर्जी पोर्टल, उससे क्या मिलने वाला है। आज जो आप एनर्जी फील कर रहे होंगे, बहुत सारे हमारे दोस्त ये कह रहे हैं और ये सच्चाई भी है कि इस समय थकान की, निद्रा की या फिर अपने आप में ही खोए रहने की एनर्जी चल रही है। आप सभी महसूस कर रहे हैं और ये सत्य है। ऐसी एनर्जी क्यों है? जब भी नया पोर्टल आता है दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि नए पोर्टल की एनर्जी जो होती है वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की होती है। और आप अभी तक जो डील कर रहे थे, लो वाइब्रेशन एनर्जी के साथ डील कर रहे थे। जैसे जैसे हम लोअर से अपर लेवल पे जाते हैं और उससे भी अपर लेवल पे जाते हैं, तो हमें अपनी पुरानी एनर्जीज़ को फिल्टर करना होता है। चाहे वो हमारी मैस्कुलाइन, यहाँ हम सभी जनरल एनर्जीज़ की बात करेंगे, जो जितने भी लिविंग वर्ल्ड के लोग हैं या हमारी नेचर भी है, वो भी अपनी एनर्जी जब रिफॉर्म करती है तो रेस्टिंग मोड में आती है पहले। तो ये जब भी पोर्टल आता है, नवीन पोर्टल खुलता है, न्यू पोर्टल आता है, तो आपको पहले रेस्टिंग फेज़ में लाता है। और इस रेस्टिंग फेज़ में आप इकट्ठी करते हैं अपने अंदर की स्ट्रेंथ। जिस समय आप निद्रा में होते हैं, जिस समय आपको लग रहा है कि मैं बहुत थकान फील कर रहा हूँ, आपको पूरा नेचर जो है आपको पूरा टाइम दे रहा होता है कि आप अपनी एनर्जी को रीस्टोर करें। और ऐसे रीस्टोर के समय आपका ब्रेन जो है वो अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पे डेली रिसर्च करता है। और आपको करना क्या है ऐसी कंडीशन में, अपनी पुरानी नेगेटिव एनर्जीज़ को फिल्टर करके पॉजिटिव को आगे लेके जाना है। तो जो ये बात मैंने बताई वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोग का जो क्वेश्चन है कि हम बहुत लिथर्जिक फील कर रहे हैं, हमें नींद बहुत आ रही है और क्यों हम इतना अनयूजुअल फीलिंग में हैं, उसका क्या रीज़न है, क्या ये डीएम एनर्जी है। तो मैं आपको बता दूं, ये पोर्टल की एनर्जी है। इस समय जब भी आप रेस्टिंग फेज में आते हैं, ये समझ लीजिए कि आगे की एनर्जी आपको तेज पुश करने वाली है एक नए एनर्जी लेवल में। और इसमें आपको ज़्यादा ताकत, ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी क्योंकि आप डील करने वाले हैं अपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो खुशखबरी है वो ये है कि न्यू पोर्टल जो आया है वो हम सभी को एक बिग एनर्जी के अंदर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि धरती अपने आप को रिफॉर्म करके और भी पॉजिटिव और भी एनर्जेटिक होने जा रही है। उसके साथ साथ इसके अंदर रहने वाली हर एनर्जी भी उस एनर्जी में शिफ्ट करेगी। तो ये मानने वाली बात है कि हम भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होने वाले हैं, माइंड वाइज, सोल वाइज, एनर्जी वाइज। और इसके लिए धरती भी तैयार हो रही है और धरती पे रहने वाले जितने भी लिविंग्स हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। तो ये तो रहा हमारी एनर्जी में आने वाले चेंज का क्या कारण है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर में हमें कैसे डील करना है इस एनर्जी को।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मैस्कुलाइन एनर्जी की। मैस्कुलाइन एनर्जी आपके साथ, यस यकीनन फेमिनाइन एनर्जी के साथ साथ मैस्कुलाइन एनर्जी भी शिफ्ट में आ चुकी है। इस समय वो बहुत प्लेजेंट फील कर रही है और जैसा कि फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होने के बाद अपने आप को टोटल सेल्फ डिपेंड फील कर रही थी, इस समय मैस्कुलाइन एनर्जी भी अपने अंदर एक विल और एक स्ट्रेंथ और एक पॉजिटिविटी फील कर रही है। उनको भी लग रहा है कि हम पुरानी जितनी भी हमारी कमियां थी उनको पीछे छोड़ आए हैं और रिफॉर्म होके हम एक नई वर्जन में आ चुके हैं। फेमिनाइन एनर्जी जैसा अपने आप को हाईली स्ट्रेंथन अभी फील कर रहे थे, वैसे ही मैस्कुलाइन एनर्जी भी प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को टोटल प्योरीफाइड एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं कि हाँ हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी धुल चुकी है, उनकी एक नई सोच डेवलप हो चुकी है। इससे पहले वो जिस तरह रिएक्ट करते थे, जिस तरह के डिसीजन और एक्शन लेते थे, उससे वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होते थे और बाद में वो कन्फ्यूज़न में, रिग्रेशन में रहते थे। लेकिन अब जो पोर्टल ने उन्हें प्रदान की है एनर्जी, उसमें वो आगे भी फील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जाइज होते जाएंगे और उनके डिसीजन बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। तो ये हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी की हुई बात। आइए देखते हैं हमारी फेमिनाइन एनर्जी में कौन सी पावर्स अब आने वाली हैं। फेमिनाइन एनर्जी के साथ जो अभी चेंज आने वाला है, अभी तक आप इस एनर्जी में थे कि आपको ये लग रहा था कि बस हम बैलेंस हैं, आगे क्या करना है, बैलेंस होके सोल पर्पस, इसके आगे क्या होना है। तो आज की जो एनर्जी मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, फेमिनाइन एनर्जी चूँकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डील करती है तो वो अब आने वाली है सुपर इंट्यूटिव कंडीशन में। इंट्यूजन जो है वो मैस्कुलाइन का भी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है सभी फेमिनाइन एनर्जीज़ की। आप सभी जो फेमिनाइन सुन रहे हैं वो आप ध्यान देंगे, प्लीज़ अपने आप को ज़बरदस्ती की एनर्जी फील मत कराइएगा। आप ध्यान दीजिए कि आने वाले दिनों में क्या वास्तव में आपके साथ घटनाएं होने वाली हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी रेडिएशन होने वाला है। और ये पॉजिटिव एनर्जी रेडिएशन आपको वेलकम करना है, ग्रास्प करना है, एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर। यहाँ बिल्कुल भी धोखे वाली स्थिति मत बनाइएगा कि मैम ने बोला है इसलिए हम कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि क्या क्या नया विचार आने वाला है। और फेमिनाइन एनर्जी की एक विशेष काबिलियत ये होती है कि वो इल्यूज़न और इंट्यूज़न दोनों पे वर्क कर लेती है। आपको ये मैं बता दूं कि इल्यूज़न और इंट्यूज़न में फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप सभी कि फेमिनाइन एनर्जी चूँकि ज़्यादा स्पिरिचुअल और मेडिटेशन पे ज़्यादा टाइम और प्रैक्टिस देती है, तो थर्ड आई की जो बात करें, थर्ड आई सेंसेशन बहुत जल्दी वो कर लेती है, यानी उसका 6 चक्रा बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है अगर वो प्रैक्टिस में होती हैं। और बाई नेचर भी फेमिनाइन एनर्जी का 6 चक्रा काफ़ी एक्टिव हो सकता है क्योंकि वो इंट्यूजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी प्रैक्टिस पे। तो इल्यूज़न और इंट्यूज़न में बहुत बारीक फ़र्क होता है। वो सभी डिज़ायर्स, वो सभी ख्वाब, वो सभी इच्छाएं जो हमारी हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हों, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रिपीटेडली मूव करती रहती हैं। और साथ ही साथ वो सभी डर भी होते हैं, इल्यूज़न में डर भी शामिल होते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसी घटना ना हो जाए, हर समय आप डर और फियर और मतलब कॉन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, ये सारे इल्यूज़न्स होते हैं। और इंट्यूज़न बिल्कुल बारीक फ़र्क के साथ कुछ और है। इल्यूज़न जो है ये 3D में आपके अंदर होने वाले सोच, विचार, डिज़ायर, इच्छाओं का बुना हुआ ताना बाना होता है, इसे हम इल्यूज़न कहते हैं। ये भी 6 सेंस से जुड़ा हुआ है। जब हमारे ऊपर इल्यूज़न हावी होंगे तो हमारी 6 आई ब्लॉक होगी, यानी हमारा 6 सेंस का जो 6 चक्रा होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। याद रखिए, इंट्यूज़न तभी आगे आपको मिलेगा जब आप अपने इल्यूज़न्स को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। फियर की एनर्जी, कन्फ्यूज़न की एनर्जी और अपने ही द्वारा बुनने वाले ताने बाने को, अपनी ही कहानियों को जो जनरेट करते हैं, ये इल्यूज़न्स हैं। आपकी थर्ड आई तभी ओपन होगी, यानी आपका 6 चक्रा, विज़न चक्रा तभी ओपन होगा जब आप अपने सभी इल्यूज़न्स को डंप कर देंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर जो जाले बने हुए हैं ख्यालों के, उनको पूरी तरह से जब आप हटा देंगे और वेलकम करेंगे अपनी कॉस्मिक एनर्जी को मेडिटेशन के थ्रू से, और कैसे आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे और बिलीव करेंगे, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, कुछ भी थॉट्स अपने दिमाग के खुद नहीं बनाते हैं,
तब जाके आप कहीं कनेक्ट होते हैं और तब वहाँ पे आपको रिसीव होते हैं इंट्यूजन्स। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं कि मैम हमारा सिक्स जो थर्ड आई है वो नहीं ओपन हो रही है, या हमारा सिक्स चक्रा जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न यही है। अगर आप इल्यूजन के घेरे में घिरे रहेंगे, आपके इंट्यूजन कभी क्लियर नहीं होंगे। और जैसे ही आप इंट्यूजन फील करना शुरू करेंगे, आप तभी कर पाएंगे जब आपके सारे इल्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो एनर्जी पोर्टल है वो विशेष गिफ्ट जो लाया है, हमारी फेमिनाइन एनर्जी में वो क्षमता आ रही है कि उसकी सिक्स सेंस और भी शार्प होती जा रही है और होने वाली है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में वो एक्सपीरियंसेस दीजिएगा जो रियल ऑथेंटिक एक्सपीरियंस हों। याद रखिएगा, एनर्जी के साथ हमें कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। आपको अगर रियल इंट्यूजन हो रहे हों तो उसी को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि बाकी लोग मिसगाइड ना हो। तो अभी की जो एनर्जी है, हमारी फेमिनाइन एनर्जी है, उसको जो गिफ्ट मिल रहा है वो ये है कि उसकी सिक्स चक्रा यानी उसकी जो थर्ड विजन चक्रा जो है, थर्ड आई जो है, उसमें वो कैपेबिलिटी और शार्प और स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। वो एनर्जी उसे पावर मिल रही है कि वो अपने इंट्यूजन को और स्ट्रॉन्ग महसूस करेगी। इंट्यूजन जो होते हैं वो हमें कॉस्मिक एनर्जी से मिलते हैं, वो हमारी बनाई हुई रचनाएं नहीं होते हैं। वो ईश्वर जो एनर्जी हमारी यूनिवर्स की होगी, वही एनर्जी हमें सिक्स सेंस जो है रिसीव करेगी, और वही थर्ड चक्रा हमारा रिसीव करता है। और वो हम बोल के, सुन के या महसूस करके समझ पाते हैं कि यस दिस इज़ इंट्यूजन, और उसके माध्यम से हम प्रिडिक्शन करते हैं। यानी जो आपके लाइट, चूँकि ये जो एनर्जी है वो फिफ्थ लेवल 5D कॉन्शियसनेस के लिए है, तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि इस एनर्जी से डील करने के लिए आपको बिल्कुल प्योर होना पड़ेगा, बिल्कुल ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको इल्यूज़न और इंट्यूज़न को मिक्स नहीं करना है। आप अपने सारे इल्यूजन्स को किनारे कर दीजिए। ये आपके लिए अलर्ट है फेमिनाइन एनर्जीज़ के लिए। तो ये खुशी की बात है कि जो ये नया पोर्टल आया है वो गिफ्ट लाया है मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए विशेष ऐसी एनर्जी जहाँ से वो कन्फ्यूज़न पार कर जाएंगे, उनके डिसीजन फर्म और ऑथेंटिक हो जाएंगे। और जो फेमिनाइन एनर्जी है उनके इंट्यूजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो वेलकम करिए इस एनर्जी का दोस्तों। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि रीयूनियन के लिए जो आप सभी का क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि मैम क्या सोल पर्पस एक साथ मिलके ही करना है, तो ये भी मैं बता दूं कि आपकी कैपेबिलिटी, आप ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो ट्विन जर्नी के मेंबर्स होते हैं, जो ट्विन सोल्स होते हैं, वो ज़्यादातर चूँकि मिरर करते हैं एक दूसरे को, लगभग एक ही परफॉर्मेंस में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में आगे मूव करते हैं। लेकिन ये समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि उनके सोल पर्पसेस अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आप इसकी चिंता ना करें कि वो क्या सोल पर्पस कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। एनर्जी जब आती है तो सभी को एक साथ एक दिशा में ले जाती है, और ये शिफ्ट आप सभी को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए ये रीडिंग जो है मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आप फेमिनाइन एनर्जी के लिए अलर्ट ये है कि वो इंट्यूजन को तभी रिसीव कर पाएंगे जब अपने इल्यूजन्स को ख़त्म कर देंगे, और वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इल्यूजन्स क्या होते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है अपनी थर्ड आई के साथ प्रैक्टिस करने की, और ऑनेस्टली, बहुत ऑनेस्टली आपको अपनी सभी डिज़ायर्स को और सभी अपने तरीके से बनाई जाने वाली जो आपके ख्वाब हैं उनको किनारे कर दीजिए। वेलकम करिए जो आपको ईश्वर देना चाह रहे हैं, यानी अपने इंट्यूजन्स को फॉलो करिए, अपनी थर्ड आई पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए अपनी एनर्जी को, और वेलकम करिए हमारे नए पोर्टल की एनर्जी को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए बहुत खुश हूँ मैं वेलकम करूँगी उन सभी ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस का कमेंट बॉक्स में जो आप आगे फील करने वाले हैं, और इसी इंट्यूजन के बेसिस पे आपको एक टेस्ट भी क्लियर करना होगा। डिवाइन फेमिनाइन्स, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं डाइवर्जन मिले। जब हम किसी रास्ते पे होते हैं तो दो रास्ते हमें मिल जाते हैं, आपको वहाँ अपने इंट्यूजन के बेसिस पे चुनाव करना पड़ेगा। सही और गलत की पहचान इंट्यूटिवली आपको करनी है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ टाइम में आपको डाइवर्ट करने वाली भी सिचुएशन मिले। आप फोकस कर रहे हैं अपने मेडिटेशन पे, लेकिन आपकी पूजा पाठ में मन नहीं लगे, क्योंकि जब भी हम कुछ नया करते हैं हमें कुछ नेगेटिव एनर्जी स्ट्राइक ज़रूर करते हैं। वो आपके टेस्ट होते हैं,
उसको कभी भी आप इस तरह मत लीजिएगा कि हमें नेगेटिव एनर्जी यानी ब्लैक मैजिक लाइक इस तरह की चीज़ें नहीं। आपका टेस्ट जब होता है तो आपकी सेकंड एनर्जी आपको खुद ही रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि आपका टेस्ट है, आपको उसको पार करके स्ट्रांग होना है। तो इसके लिए घबराएं नहीं। जब भी आपको डाइवर्जन मिले अपनी आंखें बंद करिए, मेडिटेशन करिए और अपने जीवन में आने वाले जो भी डाइवर्जन आपको नहीं चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो अपने इंट्यूजन को फॉलो करिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये एनर्जी पसंद आई होगी और ये पॉजिटिव एनर्जी है, इसको ज़रूर ग्रैस्प करें। जिन्होंने इस टेस्ट को पार कर लिया वो नए एनर्जी पोर्टल में अपने आप को और बेहतरीन तरीके से इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो सभी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन और लिविंग प्लैनेट पे जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।